भारत की राजनीति आज बदल सी गई है। आज जॉब और एजुकेशन और विकास जैसे मुद्दों से हटकर पार्टी मुफ्त के चीजों से लोगों को लुभाकर वोट हासिल करने की कोशिश करना चाहती है। मैं हूँ ऋचा गोस्वामी। आइए जानते हैं आज की राजनीति किस तरह बदल सी गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही देश के बड़े राजनीतिक पार्टी हैं। तीनों ही मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है और तीनों ही मुफ्त की राजनीति करने से चूकते नहीं हैं। मोदी जी के एक बयान आती है कि मुफ्त की रेवड़ी को राजनीति से हटाना है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पर अभी तक मोदी जी वही काम कर रहे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, जिसमें हर महीने हर महिला को महिला सशक्तिकरण के रूप में 1000 रुपए दिया जाता है। उज्ज्वला योजना में वैसे ही कम 500 रुपए में सिलेंडर दिए जा रहे हैं और साथ ही राशन तो फ्री में दिए जा रहे हैं और न्यू वोटर्स को लुभाने के लिए लैपटॉप, स्कूटी जैसे चीजों को दिया जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी है। बहुत सारे स्टूडेंट को उनके पढ़ाई के लिए मददगार साबित होती है, पर कहीं न कहीं सरकार अपने वोट बैंक के लिए ये सब करती है। यूपी में आज भी बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है। नौकरी की इतनी कमी है कि सरकार को आज युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा है। और हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के शपथ पत्र में ये वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है और हर घर की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। पर बीजेपी जहां स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए देती है, वही कांग्रेस ने वादा किया है कि 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देंगे और राशन तो फ्री में देंगे ही। तो हमारा दूसरा काम हिंदुस्तान की हर गरीब परिवार में एक महिला को, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल दी। आप अगर गरीब हो, चाहे मजदूरी करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे छोटे कारखाने में काम करते हो, अगर आप गरीब परिवार हो, आपके परिवार में एक महिला को महीना का 8,500 रुपया, साल का 1 लाख रुपया सरकार बैंक अकाउंट में डाल देगी। और उस दिन तक डालेगी, मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाए। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी पैसा दे सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी 1200 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का वादा किए हैं। प्रधानमंत्री जी अमीरों को देते हैं फ्री की रेवड़ी। मैं जब कहता हूं कि जनता की बिजली माफ कर दूंगा तो इनको मिर्ची लगती है, कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं कहता हूं मैं जनता के लिए स्कूल बनवाऊंगा, उसमें फ्री की शिक्षा दूंगा, तो कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मैं कहता हूं कि फ्री की शिक्षा देके मैं बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, ये राष्ट्र निर्माण का काम है, इसको फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। और फ्री की रेवड़ी कह के आप जनता का अपमान मत कीजिए। ऐसे लग रहा है जैसे जनता को कोई भिखारी समझ रखा है।
यही तो आपका काम था जब आप सरकार में आए थे कि जनता के लिए स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ, उनको फ्री शिक्षा दो, उनको फ्री इलाज कराओ उनका। सरकार का ये काम नहीं है तो और क्या काम है? अमीरों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना सरकार का काम है। ये तो स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़कर किसी भी चीज में सरकार मुफ्त में क्यों दे रही है? हर महीने महिला सशक्तिकरण को लेकर हर महिला को हर महीने पैसे डाले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जानती है कि उनकी सबसे बड़ी वोट बैंक घर की महिलाएं ही हैं। महिलाएं सशक्तिकरण को लेकर उन्हें बेहतर ढंग से स्टार्टअप और कुछ नया करने को प्रोत्साहन करना चाहिए। जो हमारे घर को संभालती है वो देश को भी संभालती और रोजगार भी देती। ये होता है असल मायने में महिला सशक्तिकरण, ना कि उनको घर बैठे बेरोजगारों की तरह 1000 रुपए देना। ये 1000 रुपए उनको कमजोर बनाती जा रही है और राशन भी मुफ्त में दी जा रही है। वहीं गैस के दाम आधे से भी कम है और आवास योजना से घर भी बनाए जा रहे हैं। बिजली भी फ्री में मिल ही जा रहा है और पानी तो फ्री है ही। जब सरकार हर चीज फ्री में दे ही देगी तो आखिर इंसान कमाएगा क्यों? ऐसे सरकार को कौन छोड़ना चाहेगा? ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं तो क्या है? पहले नेता वोट मांगने को घर घर आते थे और वोट के लिए नोट देते थे, पर आज की सरकार नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। वोट पर नोट के लिए घर नहीं आती, एक स्कीम लाती है और हर घर में 1000 रुपए यूं ही पहुंचा देती है। ये नोट पर वोट वाला खर्चा नहीं है तो क्या है? ये हमारी सोच है। हम किसी राजनीतिक दलों को नहीं कह रहे हैं, बस ये हम अपने जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारी सोच से आप कितना सहमत है ये हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए न्यूज़ 22 भारत के साथ बने रहें।